तो हम लोग देख रहे हैं कि एक बुलडोजर संस्कृति पूरे देश में व्याप्त है कुछ सालों से। और दो चीजों पे बुलडोजर की चर्चा हो रही है, अतिक्रमण हटाओ और दूसरा है कि असामाजिक तत्वों का या भ्रष्टाचार से कुछ जो संपत्ति लोग बनाए हैं उस पर बुलडोजर चलाना, जैसा कि आप उत्तर प्रदेश में देख ही रहे हैं। और अतिक्रमण हटाओ अभियान में जो चला है वही हाल फिलहाल बिहार में जनवरी महीने में इतनी कड़ाके की ठंड में, और उसको लेकर आपकी बेटिया में काफी बवाल हुआ था। तो क्या ये मानवीय दृष्टि से उचित है? जरा इस पर कुछ बोले आप। देखिए, जहां तक मानवीय दृष्टि से देखा जाएगा तो यह तो कतई उचित नहीं है कि आप कभी भी किसी का भी घर गिरा दें, उजाड़ दें। अब वो चाहे वो बरसात का मौसम हो, ठंडा का मौसम हो या गर्मी का मौसम हो, कोई भी मौसम में आप इस तरह का काम तो करना मानवीय तरीके से तो ठीक नहीं है। बात रही कि नियम और कानून, देखिए सबसे पहले तो जो अपराधी हैं, जो क्रिमिनल हैं, जो इस तरह से दुष्कर्मी हैं, इस तरह के कृत्य को करते हैं जिससे समाज और कानून में समस्या पैदा हो, तो सबसे पहले तो मेरा संदेश है उनके लिए कि ऐसे कामों को बिल्कुल ना करें। ऐसा देखिए, आपके एक गलती की वजह से आपका पूरा परिवार सजा भुगतता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो या और भी कुछ राज्य हैं जहां बुलडोजर की व्यवस्था की गई है। मतलब एक ये नया प्रचलन शुरू किया गया है कि अगर कोई गलती करता है तो उसके घरों को बुलडोजर से तोड़ दिया जाएगा। गलती करेगा एक आदमी और सजा सबको भुगतनी है। हालांकि देखिए, यह मेरे समझ से तो ऐसा मैं कह सकता हूं, मेरा ये व्यक्तिगत विचार है कि मान लीजिए कि आज सरकार के पास पावर है, न्यायालय से जब जाएंगे तो शायद ये कतई न्यायालय इस चीज को नहीं कहेगा कि आप किसी एक अपराधी की सजा उसके पूरे खानदान को, परिवार को दीजिए, क्योंकि एक अपराधी वो चाहे अपना व्यक्तिगत उसका जुर्म हो, लेकिन उसके साथ एक परिवार रहता है और वो परिवार के लोग तो अपने देश के नागरिक है, उनका भी मौलिक अधिकार बनता है, उनके लिए भी लॉ एंड ऑर्डर है या ह्यूमन राइट्स है। जी, मैं वही चीज कहना चाह रहा हूँ। तो उन एक के गलती के चलते उनका पूरा परिवार तहस नहस हो जा रहा है, तो मैंने तो अपराधियों को पहले ही संदेश दे दिया है। और बात रही कि सीधी सी बात है, मैं आप जो दर्शक हैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, कहना चाह रहा हूं कि हमारे चंपारण में एक समय था जब यहाँ दस्यु का पूरा एक गैंग होता था, एक साम्राज्य होता था इस चंपारण में, और इसको मिनी चंबल कहते थे। ओरिजिनल चंबल तो मध्य प्रदेश में है, लेकिन इसको भी मिनी चंबल कहते थे। जो अपराधी हुए थे, मैं अपराधियों का समर्थक नहीं हूं, लेकिन मैं एक चीज की ये जानकारी या आपसे शेयर करना चाह रहा हूं, या आपसे पूछना चाह रहा हूं कि बहुत शौकिया कम ही लोग होते हैं जो अपराधी बनते हैं। वे समाज में कहीं ना कहीं सताए हुए लोग होते हैं जो अपराधी बनते हैं। मान लीजिए कि आज सरकार के पास पावर है, उसने घर को तोड़ दिया, उसके पूरे परिवार को बिखेर दिया। हो सकता है कि कल जब सरकार नहीं रहे, पावर नहीं रहे, तो हो सकता है कि वह जो एक अपराधी था उसके घर में हो कहीं अनेकों अपराधी पैदा हो जाए। वो नहीं है, मजबूरी है। तो सही बात तो यह है कि न्यायालय इसीलिए है, जेल इसीलिए है कि उसको कानूनी तरीके से सजा दी जाए। इस तरह से सजा ना दी जाए कि एक के वजह से उसका पूरा घर परिवार बर्बाद हो जाए। उसके घर में महिला होंगी और बच्चे होंगे, बूढ़े होंगे, वे सब तो बर्बाद हो जा रहे हैं ना। तो मेरे समझ से कानूनी प्रक्रिया के तहत जो भी सजा हो उसको देना चाहिए। व्यक्ति विशेष एक चीज ये भी है कि अगर ऐसी घटनाएं घट रही है, बुलडोजर संस्कृति जिसको मीडिया में काफी ग्लैमराइज किया गया है और उस पर एल्बम तक निकल चुका है, क्या इस बुलडोजर संस्कृति से आप ही के कथन अनुसार ये नहीं लगता है कि आने वाली जो पीढ़ियां है हमारे देश में बागियों की संख्या बहुत बढ़ जाएगी, जो चंबल तक सीमित है वो शहरों में, महानगरों तक दिखाई देने लगेगी। एक बागियों का संगठन खड़ा होगा और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर काफी खुला चैलेंज होगा। ये तो मैं पहले बोल ही दिया हूं, लेकिन मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि मैं किसी भी अपराधी, चोर, डाकू, दुष्कर्मी का समर्थक नहीं हूं। सजा उनको बिल्कुल मिलनी चाहिए, लेकिन कानूनी प्रक्रिया से मिलनी चाहिए, लॉ के हिसाब से मिलनी चाहिए। यही कहता है। हाँ, तो फिर संविधान का पालन कहाँ हो रहा है और मानवीय दृष्टि से कहाँ पर अगर अतिक्रमण हटाना है तो उसके लिए भी मानवीय दृष्टि को रखते हुए उन लोगों को जो विस्थापित हो गया उनको अन्यंत्र कहीं पर स्थापित किया जाए, क्योंकि उन्हीं के वोट से, जी उनके वोट का अधिकार से ही ये तमाम कानूनें बनती है। उसके लिए नेता लोग सत्ता पाते हैं और अपना कानून में फेरबदल करते हैं।
देखिए, हम लोग तो गवर्नमेंट चलाते नहीं हैं, जी। हम अपनी बात सिर्फ रख सकते हैं। हाँ। बाकी नियम क्या है और कैसे वे लोग करते हैं। नहीं तो ब्रिटिश रूल तो है नहीं कि जो मन में आया बिना सोचे विचारे कानून पास कर दिए। ब्रिटिश रूल तो है नहीं, जनता का शासन है, तो कम से कम जनता के लिए कुछ रियायतें होनी चाहिए, कुछ रहमदिली भी होनी चाहिए। इस बात पे आप सहमत हैं? मैं अपनी बात बता रहा हूं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो आप बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं। मुझे कई बार ऐसा मौका मिला है कि कभी कभी इमरजेंसी में रात के समय में मुझे दूर का सफर करना पड़ा है, जैसे कि उत्तर प्रदेश जाना हो या पटना जाना हो, मतलब कहीं जाना हो। मैं इस चीज को देखा हूं कि प्रशासनिक व्यवस्था, पुलिस की व्यवस्था इतनी अच्छी है, एक तरह से कहा जाए कि राम राज्य है। आप बिल्कुल रात में निकलते हैं, 12 बजे रात में निकलते हैं, 2 बजे रात में निकलते हैं, आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होती है। तो ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश रूल है। ब्रिटिश रूल रहता तो शायद इस काम को हम लोग रात में इतनी आसानी से नहीं कर पाते, रात में सफर नहीं कर पाते हैं। हम कभी भी फैमिली के साथ कितना भी रात को निकलते हैं, सफर करते हैं, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था इतनी बढ़िया है कि कहीं कोई परेशानी नहीं होती है। कहने का मतलब है कि प्रशासनिक व्यवस्था करना एक अलग चीज हो गया, और आम जनता जो छोटे मोटे रोजगार वाले हैं, रोजगार पर जो काम करते हैं सड़कों पे, तो उनका विस्थापन जो होता है, तो उसके लिए कुछ मानवीय दृष्टिकोण रखना चाहिए कि हाँ, सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, सड़क चौड़ी भी हो जाए, लेकिन किसी के रोजगार पे पेट पे लात भी न लगे। मेरे कहने का मतलब सबसे पहली बात कि कानून और नियम नहीं जानना अपराध क्षमा नहीं होता है। हाँ। अगर हम कोई कानून नहीं जानते हैं, कोई नियम नहीं जानते हैं और गलती करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम न्यायालय में जाकर बोल देंगे या पुलिस से बोल देंगे कि मैं ये नियम नहीं जानता था, कानून नहीं जानता था, इसीलिए मुझे क्षमा किया जाए। ऐसा नहीं होता है। हम इस देश के नागरिक हैं, तो मुझे नियम का पालन करना चाहिए और नियम की जानकारी भी होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं कि जितना भी आपने फुटपाथ का चर्चा किया, तो नियम यह नहीं है कि आप जाकर सड़क को अतिक्रमित करिए। साल दर साल जो अतिक्रमण हटाओ अभियान चलता है, साल में 2 बार 3 बार अभियान लगाया जाता है, फिर अभियान क्यों लगाया जा रहा है, और फिर वो लोग फिर यथावत वहां पे कहां से आ जाते हैं हटाने के बाद? क्या इसमें न्यायपालिका के कुछ लोग शामिल नहीं है? यही बात मैं आपसे बताना चाह रहा हूं कि नियम जो है वह यही है कि आप सड़कों को अवरोध नहीं कर सकते हैं। हाँ। आप उसको जाम करके अपना दुकानदारी नहीं चला सकते हैं। उसका एक रूल है, उसका क्राइटेरिया है, उसका एक मापी है कि रोड का चौड़ीकरण कितना होता है, तो उस चौड़ाई के बाहर में आप लगाएं, ना कि आप रोड के अंदर ही लगाएं। यह अतिक्रमण होता है। इसमें कहीं ना कहीं हमारा प्रशासन तो दोषी है ही। हमारा शहर में अगर होता है तो नगर निगम, नगर पालिका तो दोषी है ही। वो उस पर प्रॉपर ध्यान नहीं देता है। एक बार कभी 6 महीना साल भर पर एक बार आएगा, उसको वार्निंग देगा या उजाड़ देगा, और उसके बाद में पुनः दूसरे दिन ही लग जाता है। फिर वो लोग सो जाते हैं, लोगों का मनोबल बढ़ जाता है और फिर वही सिलसिला चलते रहता है। यहाँ चाहिए कि जो भी नियम है और कानून कहता है, उसके हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने बाहर के राज्यों में, बाहर के शहरों में मैंने देखा है कि वहां अगर कोई सड़क पर दुकानदारी लगाता है, अतिक्रमण करता है, तो प्रशासन आएगा, तुरंत उनका सामान उठाकर लेकर चला जाएगा और उनको दंडित भी किया जाता है, यानी कि उन पर पेनल्टी लगाया जाता है ताकि वो दोबारा नहीं करें। तो ऐसा अगर रिपीट करते रहा जाए, 10 बार 5 बार अगर किया जाए, तो उनको भी लगेगा कि नहीं, यहाँ का प्रशासन बहुत सख्त है, टाइट है, नियम का हमको पालन करना चाहिए और हमको सड़क अवरोध नहीं करना चाहिए। सड़क अवरोध के चलते, यानी कि सड़कों पर जाम लगने की वजह से काफी ज्यादा दुर्घटनाएं होती है। उसको हम लोग अगर सही नहीं करेंगे, हम लोग उस चीज पर ध्यान नहीं देंगे, तो यह भी मैं कहना चाहूंगा कि प्रशासन आखिर कहां तक आपके पीछे लगा रहेगा। हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम उन चीजों को समझें और सड़कों को जाम नहीं करें, अतिक्रमण को नहीं करें। बहुत सारे आजकल के क्या है, गाँव में मैं देखता हूं, कई ठो गांव में जाने का जब मौका मिलता है, तो गांव वाले अपना पीछे का जगह छोड़कर और बिल्कुल रोड पर आके अपना कारोबार करते हैं। भैंस बांधेंगे, गाय बांधेंगे, बकरी बांधेंगे, सारा कारोबार, बच्चे खेलेंगे, और जब गाड़ी जाती है तो
दुर्भाग्य से कोई अगर छोटी सी दुर्घटना हो जाती है तो लोग गाड़ी वाले को दोष देते हैं। ये उनको थोड़ा भी समझ नहीं आता है कि आखिर जमीन तो आगे मेरा ही है, हम थोड़ा पीछे हट के बनाए। हालांकि अब सुनने में आया है कि गांव में भी चौड़ीकरण हो रहा है, सड़क चौड़ीकरण होगा तो मेन है वाहन वालों को लाभ मिलेगा, उनको भी फायदा होगा जो सड़क के किनारे घर बनाते हैं, ताकि उनके भी जो मवेशी हैं या बच्चे हैं वे सुरक्षित रहेंगे। और एक बार हम फिर आते हैं बुलडोजर संस्कृति के, जो बुलडोजर कल्चर का जिक्र किया है। जैसे कि बहुत सारे भ्रष्टाचार से जो अधिकारी या कोई अन्य आदमी अपना भवन बनाता है, व्यवसायिक प्रतिष्ठान बनाता है, तो मैं सीधे ही कहा कि सीधा बुलडोजर उस पर चला दिया जाता है और उसको ध्वस्त कर दिया जाता है। एक तो मेरे नजर से नैतिकता की नजर से ठीक नहीं है, आध्यात्मिकता की भी नजर से ठीक नहीं है, क्योंकि वास्तु पूजा होता है कि कोई भवन बनाने के लिए और उसको ध्वस्त कर दिया जाता है। क्या सरकार ऐसे भवनों को अपने अंडर लेके और उसपे कोई ऑफिस, कार्यालय, कोई सरकारी कामकाज का प्रतिष्ठान नहीं बना सकता है? बना सकती है सरकार। बुलडोजर चलता है, आपने चर्चा किया सड़क की, रोड के किनारे जो मकान बने हैं, दुकान बने हैं, उन पर बुलडोजर चलता है। सीधी सी बात है, देखिए पहले उनको गवर्नमेंट के द्वारा, प्रशासन के द्वारा उनको नोटिस दिया जाता है। नोटिस में इस बात को उल्लेखित किया जाता है कि आपने अवैध निर्माण कर रखा है, आप उस जगह को खाली करिए। 2 बार 3 बार नोटिस देने के बावजूद भी जब वो खाली नहीं करता है तब जाके बुलडोजर वहां पर भेजा जाता है। मैं प्रशासन में नहीं हूं, मैं गवर्नमेंट में नहीं हूं, लेकिन इस नियम यही है और ऐसा होता है, मैंने पढ़ा है, सुना है, देखा है। तो एक मिनट, जब वे नहीं मानते हैं, अतिक्रमण से वहां मकान नहीं हटाते हैं, तब मजबूर होकर प्रशासन, गवर्नमेंट वहां पर बुलडोजर भेजकर उसको ध्वस्त करता है। और बात रही कि वहां पर अपना कार्यालय क्यों नहीं बना लेता है, तो यह तो हो गई कि आप गलती करिए तो दोषी और मैं गलती करूं तो सही। ऐसा नहीं होता है। जब अवैध निर्माण है और वह जगह, उस जगह पर भवन निर्माण या दुकान नहीं होना चाहिए, तो सबके लिए नियम बराबर है, कानून बराबर है। वहां गवर्नमेंट भी नहीं कर सकता है, आप भी नहीं कर सकते हैं। नहीं तो मेरा कहने का एक और मतलब दूसरा पहलू था कि जो भ्रष्टाचार से कमाई करके जो लोग बनाते हैं, या कोई माफिया हो गया, उनका भवन हो गया, तो उस पर भी बुलडोजर चलने का दौर शुरू हुआ है कुछ सालों से, मतलब 5-6 साल से। तो इस पर भी कुछ आप विचार रखिए कि उस भवन को जो गवर्नमेंट तोड़वा देती है बुलडोजर चलवा के। नहीं, देखिए ये तो होना ही चाहिए। जब आप क्रिमिनल हैं, आप 2 नंबर से पैसा लाए हैं, स्मगलिंग किए हैं, क्राइम किए हैं, कहां से पैसा लाया है गवर्नमेंट को इससे थोड़ा मतलब है। मतलब इस बात से है कि गरीब हो या अमीर हो, कानून और नियम सबके लिए बराबर है और होना चाहिए। आप जब अवैध निर्माण करिएगा, आप जब सड़क पर घर बनाइएगा, तो आपका घर तो टूटना स्वाभाविक है, आज नहीं तो कल वो टूटेगा। आपका रुतबा, आपका रसूख कब तक आखिर काम आएगा? जब कुदृष्टि पड़ेगी सरकार की, प्रशासन की, और उसको पता चलेगा कि आपका अवैध निर्माण है, तो उसको तो टूटना ही चाहिए। तो हम लोग फिर से आते हैं कि जहाँ से हम लोग बात शुरू किए थे वहीं फिर हम लोग वापस आते हैं कि हमने ये भी चर्चा की थी कि अगर ऐसा होता है तो फिर पूरे परिवार को एक दंड देना होगा जिसमें वो सम्मिलित नहीं है। अपने किसी मतलब परिवार में कोई मेंबर अगर उनका आपराधिक छवि का है या माफिया टाइप का, तो फिर तो वही बात हो गई जिस बात को हमने शुरू में चर्चा किया था। नहीं, इस पर तो मैं इस बात से, आपके बात से सहमत हूँ। सरकार को शायद इस पर कुछ ध्यान देना चाहिए कि एक आदमी की सजा पूरे परिवार को न मिले। मेरा यही मानना है कि अगर उस परिवार में कोई एक आदमी अपराध कर्मी करता है या माफिया करता है, तो बाकी सदस्यों को अगर दिक्कत ना हो कानून से, या उनके साथ कुछ ऐसा चीज ना हो उनकी जिंदगी में उथल पुथल आ जाए, तो हो सकता है कि उस परिवार से भी अच्छे लोग निकल सकते हैं, अच्छे अधिकारी, अच्छे सामाजिक व्यक्ति निकल सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि एक परिवार में अगर कोई बुरा हो तो सभी बुरे ही होंगे, एक परिवार में कोई अच्छा है तो सभी अच्छे ही होंगे। भिन्नता होती है, सबका अपना अलग अलग समझ होता है, दिमाग होता है, और उनकी IQ क्षमता अलग होती है। कोई उसमें बहुत अच्छा पढ़ने वाला हो सकता है, और एक के वजह से हो सकता है कि वो भी डिस्टर्ब हो जाए। जी हाँ।